अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हुरम नवाज। आज वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, जिसमें काफ़ी शिकवे और शिकायतें भी की गई हैं। कल से एहतजाजी सियासत का पहला मरहला शुरू होने वाला है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि रेफरेंस की जो सियासत है वो भी शुरू हो गई है। इमरान खान के खिलाफ भी आज रेफरेंस दायर किया गया है नून लीग की जानिब से। इस समय तो और बहुत कुछ है प्रोग्राम में जिसमें आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी, आपको भी अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई आज मुराद अली शाह साहब से, कैसे देखना आप इस मुलाकात को? काफ़ी शिकवे और शिकायतें की गई हैं मुराद अली शाह साहब की जानिब से सिंध के हकूक़ के हवाले से, और उन्होंने कहा कि पैसे वहाँ कम दिए गए हैं सिंध में वफाकी जानिब से। देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी का दिल नहीं चाह रहा होता कि प्रोग्राम करे, बहुत कम ऐसा होता है, और आज उनमें से मेरे ख्याल से एक दिन है। अच्छा। और ख़बरें बहुत सी होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, मोहतात अंदाज में बात करनी पड़ती है, करनी चाहिए। सेंसिटिव मामलात होते हैं बहुत से, और ये प्रोग्राम चूँकि हमारे बहुत सारे बेशुमार ज़ाहिर बहुत सारे चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, टॉक शोज़ हैं, लाहौर से प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे कराची से होते हैं अक्सरियत प्रोग्राम्स की। ये प्रोग्राम चूँकि इस्लामाबाद से होता है, तो इसलिए ज़रा बात को, जो भी मैं बात करता हूँ उसको मैं ज़रा संभल के करता हूँ कि इस्लामाबाद से प्रोग्राम, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई प्रोग्राम अगर न्यूयॉर्क से हो रहा है अमेरिका का, तो या कोई प्रोग्राम फिलाडेल्फिया से हो रहा है, तो उसकी कुछ उसकी बात कुछ और होती है। अगर इस्लामाबाद से प्रोग्राम हो रहा है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन उस प्रोग्राम में जो खबरें हैं या जो तज्जिया है, वो अगर उसमें कोई गलती होगी तो वो चीज़ मैं उसको वापस ले लूँगा, मैं उसकी तरदीद करूँगा, और मैं इंश्योर करूँगा कि खबर देने से पहले, मिसाल के तौर पे मैंने जैसे फारूक नाइक साहब का जिक्र किया, तो एक उसमें गलती थी कि फारूक नाइक साहब नहीं हैं, लतीफ़ खोसा साहब, तो मैंने तरदीद की। इसी तरह मैंने 2-3 रोज़ पहले जब 12 मई का जिक्र किया, तो मैंने ब्रिगेडियर मोहतरम साहब के हवाले से बात की कि वो उस वक्त MI को हेड कर रहे थे, वो MI से रिटायर हो चुके थे, और वो सेक्रेटरी इंटीरियर थे, लेकिन बहरहाल वो 12 मई जो 2007 था उसके अंदर थे, तो मैं उसकी भी आज तरदीद कर देता हूँ, उसकी वजाहत कर देता हूँ कि वो उस वक्त उस पोस्ट पे नहीं थे, रिटायर हो चुके थे। तो लेकिन जो खबरें होती हैं, ये जो मामलात होते हैं, वो वकू पजीर हो रहे होते हैं, ठीक है। और मैं जब ये बात मैंने कहनी शुरू की थी कि जो सिविलियन हुकूमत है मौजूदा, उसके और फौजी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हैं, तो उस वक्त कोई भी बात ये नहीं कर रहा था, ठीक है। जो मैंने कहा था कराची ऑपरेशन शुरू होगा, तो यहाँ पे उस वक्त बात हो रही थी, इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही थी, और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पता भी था, सवाए कराची के लोगों के या सिंध के लोगों के, मंजूर काका कौन है या निसार मुराई कौन है, तो ये सारे, तो बात ये होती है सारी कि आपके पास जो भी लोग मीडिया में हैं, ये उनका फर्ज होता है कि वो सारा दिन अगर घूमते हैं, और कोई वजारत खारजा में बैठा होता है, कोई कहीं बैठा होता है, कोई कहीं बैठा होता है, तो वो खबरें दें, ठीक, अगर उनके पास खबर है। अगर उनके पास खबर नहीं है और उनके पास बात नहीं है, तो वो इधर उधर दाएं बाएं, बहुत सारे लोग इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से अपनी जान छुड़ा रहे हैं। कोई सफाई की बात कर रहा है कराची, मतलब अपनी जान छुड़ा रहे हैं। ये होती है लोगों के साथ बददियानती। जब जो फैक्ट्स हैं वो आप जिस हद तक बता सकते हैं वो आप बताने चाहिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि मैंने ये बात क्यों की, और मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूँ, और मैंने ये क्यों कहा कि मेरा दिल भी नहीं जा रहा है, क्योंकि बात ये है कि मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं बहुत सारी बातें कहूँ, और उसको कह के मैं मोहतात तरीके से मैं आगे निकलूँगा। ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और जो हमारी फ़ौज की क़यादत है और मौजूदा फ़ौज, उनके दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। ठीक, इसको लोग मजाक के अंदाज में लेते रहे, कुछ करते रहे, आप सोशल मीडिया पे जो भी कहते रहे, वो चीज़ें उसी तरह से हो रही हैं जिस तरह से मैं कह रहा हूँ। ठीक, और मैं जो बार बार इसको कहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि आप बार बार क्यों कहते हैं। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि वो चीज़ बढ़ रही है। जब चीज़ को बढ़ती है तो फिर आप उसको रिपीट करते हैं। बिल्कुल। मैं दोबारा जब कहता हूँ एक बात को, कहते हैं आप तो दोबारा कह गए, आप एक ही बात रिपीट करें। रिपीट इसलिए करता हूँ, बात बढ़ रही होती है। अच्छा, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ यहाँ पे, और जो लोग देख रहे हैं, तो तलखी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, ठीक है।
अब कितनी बड़ी है मैं उसका ज़ाहिर है कोई पैमाना नहीं है, लेकिन तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और मैं मुतात अंदाज में बात करते हुए निकलूँगा कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है पाकिस्तान में, इम्पॉर्टेंट होती भी है, नहीं भी होती, लेकिन बहरहाल वो सेक्रेटरी डिफेंस की होती है। ठीक है। यानी जो वजारत दिफा के अंदर सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट है सेक्रेटरी डिफेंस। और सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो पाकिस्तान की तारीख में ज़्यादातर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा से लेके, ठीक है, आज की तारीख तक। लेकिन सिविलियंस भी रहे हैं, जैसे गुलाम इसा खान एक रहे हैं, वो भी गुलाम इसा खान साहब सदर बने थे, वो भी सेक्रेटरी डिफेंस के अहदे पे रहे। इस तरह से इजलाल हैदर जैदी भी रहे। अभी हालिया चंद साल पहले नरगिस सेठी साहबा इस अहदे पे रही। लेकिन आज आलम खटक साहब रिटायर हुए सेक्रेटरी डिफेंस के तौर पे, आज की तारीख। वो 2014 में उन्होंने अपना ओहदा संभाला था 2 साल के लिए। ठीक है। अमूमन ऐसा होता है कि ये जो पोस्ट होती है इस पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्मी चीफ से कंसल्टेशन करते हैं और फिर एक नाम आता है। अमूमन ऐसा होता है कि फौज की तरफ से एक नाम आता है। ठीक है। मुताद अंदाज में गुफ्तगू करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। इस पोस्ट की मैं बता दूं, पोस्ट की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी, इसकी इम्पोर्टेंस हाँ वो मैं बता, ये होता यूं है कि जैसे नए जब आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट करनी होती है, ठीक है, तो ये होता है कि फाइल सेक्रेटरी डिफेंस के थ्रू मूव होती है। अमूमन सेक्रेटरी डिफेंस के पास नाम आते हैं, फिर वो नाम आगे जाते हैं। तो सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो भी दरमियान में वो 3 नाम हो या 5 नाम हो, जो भी नाम हो अगले। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो नाम नहीं भी जाते। अच्छा। ऐसा भी होता है कि नाम नहीं जाते। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं इसमें मैं कोई गलत बात करूं तो फिर इसकी तस्दीक कर लूंगा, लेकिन मिसाल के तौर पे जैसे वजीर आजम ने खुद अगर अनाउंस करना है बगैर आर्मी चीफ की कंसल्टेशन से, खुद अगर अनाउंस करना है, ऐसा हुआ है पाकिस्तान में, जैसे कि 12 अक्टूबर को हो गया था। ठीक है, नाम तो नहीं आया था ना, मुशर्रफ साहब की तरफ से अनाउंस कर दिया था प्राइम मिनिस्टर ने। या जैसे जहांगीर करामत साहब रिजाइन कर गए थे, तो जब आप रिजाइन कर गए हैं तो फिर नाम तो नहीं दिया आपने, रिजाइन कर गए तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने किसी को पिक कर लिया, ऐसे होता है। तो ये इस पोस्ट की एक इम्पोर्टेंस है। अच्छा, आज वो उदा जो है वो उहदे से रिटायर हो गए। ठीक, ये तो बात नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई बात ऐसी नहीं है कि जो मैं कहूँ कि अनहोनी बात है। लेकिन फौज की तरफ से एक नाम सजेस्ट हुआ। अच्छा, ठीक है, कि जी ये सेक्रेटरी डिफेंस होने चाहिए अगले। ओके। और वजीर आजम हाउस की तरफ से जो मुझे बताया गया कुछ देर पहले, वो ये कहा गया कि वजीर आजम जो है वो उस नाम को नहीं मानेंगे, उस नाम को नहीं मान रहे। सेक्रेटरी डिफेंस वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। आज नोटिफिकेशन होना था, ओके, सेक्रेटरी डिफेंस का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो मैंने कहा क्या मतलब है, इसको पीर को कर देंगे वो, ये दोबारा कंसल्टेशन होगी आर्मी के साथ, क्या होगा मामला? ये जो कल मुलाकातें हुई है ना, जी जी, जो 1-on-1 आर्मी चीफ शहबाज शरीफ पहुंचे, फिर चौधरी उठ के गए मामला। तो मेरी ये दुआ है कि ये तमाम मामला जो हैं, उन्होंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे। वो जो नाम आया है वो शायद प्राइम मिनिस्टर उसको उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। ओके, ये भी हो सकता है टर्न डाउन ना किया हो और रख लिया और वही नाम अनाउंस हो जाए। लेकिन बात यह है कि ये इस्लामाबाद में, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं बहुत मोहतात होकर बात कर रहा हूँ, ये अच्छा शगुन नहीं है। ठीक है, इस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस नहीं है पाकिस्तान में कोई भी, और अगर उनके नाम पे कंसल्टेशन हुई है तो फिर वो नाम प्राइम मिनिस्टर को कर देना चाहिए, और अगर नहीं हुई कंसल्टेशन तो होनी चाहिए। ये अच्छा नहीं है। ये तो हमें पता है कि ये तो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बहुत सारे मामलात पे जो है वो इख्तलाफात मौजूद हैं, क्योंकि फ़ौज का ये कहना है कि जो हमारे ज़िम्मे काम था वो रिपीटिशन वो हमने कर लिया। और जो सिविलियन हुकूमत है, एक थिंकिंग है उनके अंदर, यानी वो कहते नहीं है, वो अरे जाके कहेंगे नहीं, लेकिन उनके अंदर एक
ये ख्याल है कि जो सिविलियन साइड थी उन्होंने नेक्टा से लेके सिंध के रेंजेस के अख्तियारात से लेके ये करप्शन के हवाले से जो मामला थे, पंजाब के अंदर ऑपरेशन होना था, सी पैक के ऊपर जो चाइनीज के कंसर्न्स हैं अभी भी, बाकी सारे मामला हैं, उसके ऊपर नेशनल एक्शन प्लान को ब्लॉक किया गया, खराब किया गया। और फिर उसके बाद प्राइवेट महफिलों में और सोशल मीडिया पे और ये सारे मामला फौज ज़्यादा मॉनिटर करती है, बूट पॉलिशी और फलाना और ये और कार्टून बने हुए और सारे, तो वो उससे एक आइडिया होता है कि जब मुस्लिम लीग नवाज के या वो लोग जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में, आपको बताया था साइबर विंग काम करते हैं, और वो एक्चुअली वो मॉनिटर करके एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट जगह तक होते हैं कि ये कहाँ से मुल्क के अंदर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। कराची ऑपरेशन के दौरान कई लोग जो गिरफ्तार हुए वो ट्विटर अकाउंट और फेसबुक सोशल मीडिया उससे वो लिंक बना के फिर एक अल्टीमेटली पकड़े जाते हैं लोग। तो ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो मुल्क बाहर हैं, तो कुछ दुबई से, जैसे कुछ 50 दुबई से ऑपरेट हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट आइडिया होगा कि दुबई से ऑपरेट हो रहे हैं, दुबई की इंटेलिजेंस शेयर कर रही होगी, ये इस तरह से होता है सारा प्रोसेस। अच्छा, अब उसमें बात यह है कि देखें, जब जरदारी साहब का दौर था, जरदारी साहब के दौर में मतलब मेरे क्या आर्गूमेंट्स होती थी कि करप्शन हो रही है, मामला जो है वो मुल्क की मतलब और प्रोजेक्ट्स खराब है वो। लेकिन जरदारी साहब की फौज के साथ जो टेंशन है, फौज के अस्करी इदारों के साथ वो टेंशन कोई बहुत एक आध मरतबा शायद अरूज पे पहुंची। अच्छा। वो खास तौर पे जब मेमो गेट का मसला आया, ठीक है, और हम जब जानते हैं कि मेमो गेट का जब मसला आया तो हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने रिजाइन किया या उनसे रिजाइन लिया गया, जो भी बात कहें गए हैं आप, और उसके बाद वो यहाँ पे रहे, यहाँ पे गद्दारी का मुकदमा एक जो है वो चलाया गया, ये जो भी हुआ, उसके बाद वो रुक गया, उसकी समात रुक गई और वो फिर तारीख की फाइलों में कहीं गायब हो गया, उसका फैसला कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहना चाहिए कि एक एक्सट्रीम दौर था, एक ऐसा, और उस वक्त लेकिन फिर ये हुआ कि अमेरिकन ने इंटरवीन किया दरमियान में, अमेरिकन ने इंटरवीन करके सूरत डिफ्यूज की। लेकिन अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के खराब हो गए थे, उस मतलब इतना, फिर उसके फौरन बाद में चेंज चली ना, हुसैन हक्कानी साहब के बाद मामला खत्म नहीं हुआ। हुसैन हक्कानी साहब से पहले वो एबटाबाद का वाकया, फिर उसके बाद वो माइक मलन का जो बयान आया था अफगानिस्तान से, फिर बुरहानुद्दीन रब्बानी का मामला हुआ वहां पे अफगानिस्तान में ही, फिर उसके बाद सलाला हो गया, तो वो एक पूरी, और फिर उसके बाद नेटो के रास्ते सारे ब्लॉक हो गए, एक बहुत अरसा लगा वो ताल्लुकात बहाल होने में। लेकिन वो ताल्लुकात जो थे वो फौज, फिर ये हुआ कि पहले तो ताल्लुकात खराब हुए सिविलियंस के और अस्करी क़यादत के, हुसैन हक्कानी साहब के मामले पे, फिर ये हुआ कि क्योंकि एबटाबाद भी हो चुका था, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए, फिर जो बहाल हुए तो उसके बाद हिना रबानी खर और शहरी रहमान और कियानी साहब और जरदारी, और सब ने मिलकर फिर वो ताल्लुकात अपने अमेरिका से, यानी ताल्लुकात भी ठीक हो गए, यानी जो साइड्स थी, अस्करी साइड और सिविलियन साइड ठीक हो गए, उन्होंने फिर अमेरिका से निगोशिएट किया, और फिर सबको याद है वो सॉरी और अपॉलॉजी, वो वर्ड के मामला चला, और मामला फिर उसको एक अरसा लगा बहाल होने में। लेकिन वो एक पीरियड था जिसमें आपस में मामला खराब हुआ था, लेकिन कभी थ्रू आउट खराब नहीं रहा। ऐसा नहीं हुआ कि जरदारी साहब और कियानी साहब पसंद ना हो, बल्कि जरदारी साहब और कियानी साहब जो है वो तो तकरीबन दोस्त थे, ठीक है। और जो अमेरिकन एम्बेसडर थी, वो भी, अमेरिकन भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के अंदर के अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं एन पैटरसन, वो जरदारी साहब को उनके पहले नाम से पुकारती थी। अच्छा। तो प्रेसिडेंट नहीं कहती थी, उनको पहले नाम से मुखातिब करती थी। यानी इतनी वो, यानी आप समझें कि इतनी ज्यादा वो यानी जेलिन थी, यानी इतनी ज्यादा वो इन्वॉल्व थी, या जो भी उनके था। यहाँ मामला यह है कि ये थ्रू आउट जो है पिछले 2-2.5 साल से, जब ये जितना भी अरसा हो गया, वो मामलात अस्करी क़यादत के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो मुस्तकिल एक तनाव चल रहा है, दरमियान में ठीक होता है खराब, और इस वक्त वो एक अरूज पे पहुंचा हुआ है। अच्छा। और वो आज सेक्रेटरी डिफेंस के नोटिफिकेशन ना होने की वजह से या रद्द हो जाने की वजह से और दूसरे नाम के मांगे जाने की वजह से उसमें मजीद शिद्दत आ गई। आप ब्रेक लें तो फिर मैं बात करें। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर साथ जानेंगे कि कल से एहतजाज की सियासत शुरू होने जा रही है, क्या होगा, इस हवाले से बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कल तहरीके कसास जो है उसका आगाज होने जा रहा है, ताहिर कादरी साहब सड़कों पर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप कल की इस तहरीक? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब को 4-5 मामला तय करने हैं, 4-5 फ्रंट्स के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहते हैं चौमुखी लड़ाई लड़नी है। एक मामला तो उनका अटक गया है रावलपिंडी के साथ, फौज के साथ, जहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान का मामला है और बहुत सारे मामले, और ये सेक्रेटरी डिफेंस का जैसे आज पैदा हो गया, और ये इम्पोर्टेंट है। ये उस सूरत में मैं इसको कर रहा हूँ कि अगर तो ये होता ना कि नाम आया है और एक होता है कि आपने नाम रद्द कर दिया, अगर ये वजीर आजम हाउस कह रहा है तो फिर ये थोड़ा सा, और दूसरा नाम मांग रहे हैं आप या अपनी मर्जी से, तो फिर वो थोड़ी सी बदमजगी और बढ़ती है उसमें। तो मेरा ख्याल है कि ये, मेरी दुआ है कि ये अफवाम व तफहीम से मामला हल हो जाए, मुनासिब नहीं है। दूसरा जो मसला है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, वो ये है कि पार्टी के अंदर क्या मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे कल जैसे जो लोग नाराज थे, ये एक नाराज ग्रुप था ना, आपको पता है ना, जो नाराज ग्रुप था जो कह रहा था, जो जिन्होंने मरीम नवाज साहब से मुलाकात की थी, उनका मामला नून लीग का पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ था, वो मजीद नाराज हो गए क्योंकि मियां साहब ने गुस्से में आके या नाराज होके जो फंड्स का वादा हुआ था वो फंड्स उनके रोक दिए गए। अच्छा, वो हुआ था ना कि हम ये आपके फंड्स वगैरह, ये जिन्होंने दिफा नहीं किया या जिन्होंने बात नहीं की, हमायत नहीं की, वो ब्लॉक हो गए। वो आज मुस्लिम लीग नवाज के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो वहां गए थे गिला शिकवा बताने बयान, क्योंकि हुआ ये कि उसमें वहां पर शायद 16 लोग बोले, उनको बोलने की इजाजत मिली, 16 में से 14 ने जो है वो मुख्तलिफ वज़रा की कारकर्दगी पे शिकायत की, जिस चीज ने तनकीद की, जो तनकीद करते गए साथ सबके फंड्स ब्लॉक होते चले गए, साथ साथ उनके, और वो जो पहले से नाराज, जो और नाराज थे पिछले दिनों, जो कह रहे थे वो और नाराज हो गए, वो कह हम गए क्यों थे, तो वो जो है वो एक विद इन पार्टी भी अजीब सी सूरत क्रिएट हो गई आज। यानी उनका ख्याल था कि कल ही मामला हल हो जाएगा और मियां साहब खुश हो जाएंगे। मियां साहब खुश नहीं है। मैंने कहा ना, मियां साहब का, मैं जो बात कई दिनों से कह रहा हूँ, मियां साहब का मूड अच्छा नहीं है। अच्छा, मूड अच्छा नहीं है, उसकी जाहिर है बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें एक वजह उनकी सेहत भी है, एक वजह उनकी सेहत भी, अल्लाह ताला उनको सेहत, उनकी तंदुरुस्ती दे उन्हें, लेकिन उनका मूड चूंकि अच्छा नहीं है, तो अब उस अच्छे मूड ना होने में एमपीएनएस खड़े हो जाएं, लोग शोर करें, वजारतें मांग रहे हो। ये डॉक्टर साहब, कल के पार्लिमानी इजलास में वज़ीर आज़म साहब ने एक बात भी की थी कि हो सकता है आज हम हैं, कल शायद हम ना। दो बातें उन्होंने इम्पोर्टेंट की हैं कल। एक तो उन्होंने कहा कि आज हम हैं, बिल्कुल आपने सही जुमला कह दिया। एक तो उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारी हुकूमत आज है, कल हम ना। एक तो ये जुमला इम्पोर्टेंट था। दूसरा, उन्होंने मुशर्रफ साहब का जिक्र बार बार किया। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब के वक्त में ऐसे हुआ, ऐसे वो, तो मतलब वो बात यह है कि मियां साहब जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई है, यानी मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। ठीक है, अब अस्करी क़यादत अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रही है, तो मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट कर रही है इस मामले से कि दूर से दूर के कहीं कोई शायबा भी ना आए, कोई बात भी ना आए, लेकिन मियां साहब को ये उनके लोग, ये उनके वज़रा जो करीब के लोग हैं, वो कह रहे हैं मियां साहब ये फिर कुछ है, फिर कुछ है, फिर कुछ हो रहा है। अच्छा, अब इस पूरे कंफ्यूजन के अंदर, ये पूरी जो एक होता है ना टेंस किस्म का माहौल है इस्लामाबाद में, उस टेंस किस्म के माहौल में ताहिर कादरी साहब जो हैं वो कल से तहरीक का आगाज कर रहे हैं, और उस तहरीक के अंदर जो है वो, जो मैंने कल भी बात की, जो मैं आज भी उसको रिपीट कर रहा हूँ, कि जो मियां साहब की जो सिविल इंटेलिजेंस है एजेंसी है, वो मियां साहब से कह रही है कि ये तशद्दुद की तरफ जा सकता है। अच्छा, अब उसकी जो काउंटर स्ट्रेटजी है कल के लिए, वो मियां साहब के पास नहीं है। नहीं, कोई काउंटर स्ट्रेटजी तो नहीं है ना, कोई मुज़ाकरात हो, कोई बात हो, कोई किसी किस्म का कोई बैकडोर चैनल खुले, कोई बात, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ देखिए ना, बिल्कुल एक तारिक कादरी साहब के साथ बिल्कुल एक डेडलॉक की फिजा है, और वहां पर लाहौर में अगर 100, 500, 1000, 2000, 5000, जो भी जितने भी लोग लाहौर के अंदर एक खास वक्त पे बैठते हैं, तो पूरा लाहौर बंद होता है। माल रोड पे जहां पर बैठेंगे तो पूरा लाहौर पूरा ब्लॉक होगा कल, ठीक ऐसे ही होगा। और उसके बाद किसी किस्म की गुवादी, क्योंकि मुतालबा बहुत बड़ा है। तारिक कादरी साहब को मुतालबा ये कि कसास दिलवाएं और आर्मी चीफ दिलवाएं, क्योंकि उन्होंने एफआईआर कटवाई थी। अब ये तो कोई टीओआर नहीं है ना, ये तो कोई टीओआर थोड़ी है कि जो कमेटियां बैठेंगी तो कहेंगी नहीं एफआईआर। ये तो एक ऐसा मुतालबा है कि बहुत बड़ा मुतालबा है ना, कसास दिलवाई जाए, और जिन पे एफआईआर कटी है, बाकिर नकवी रिपोर्ट सामने लाई जाए। अच्छा, बाकिर नकवी रिपोर्ट, उसमें जो पुलिस अफसरान हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, पंजाब पुलिस के तेजी के साथ वो
मुल्क से कई लोग चले गए हैं पिछले दिनों में, कई लोग जा रहे हैं, कुछ इधर उधर हो रहे हैं, सारे लोग सारे। तो अजीब सी, वो कहते हैं अजीब सी सूरत हाल है कि वो, अच्छा जैसे इमरान खान के खिलाफ आज आ गया, देखिए ना, इररेलेवेंट चीज, इररेलेवेंट बात है। यानी इमरान खान, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज आप जरदारी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर दें, तो जरदारी साहब वो मैटर नहीं करेगा ना, जरदारी साहब तो प्रेसिडेंट थे, उस मैटर करता। ये आज आप अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ रेफरेंस डाल दें तो या शौकत रज़ी साहब के खिलाफ डाल दें। देखिए इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस डालना और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस जाने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अगर इलेक्शन कमीशन आज कहे कि जरदारी साहब जो है वो सदर नहीं बन सकते, ठीक है, देखिए वो बात नहीं, बात है कुछ टाइमिंग्स की। मतलब हुकूमत जो है वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रही कि वो इस स्ट्रेटेजी को, इमरान खान चले नायल हो गए तो सो व्हाट, देखिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। इशू है प्राइम मिनिस्टर का, इशू है पनामा का, इशू ये है कि वो 62-63 जो लतीफ खोसा साहब ले गए हैं, जो अवामी तहरीक ले गई है, जो वो ले गए सारे लोग, और जिसकी समाज 17 को है, और वो कह रहे हैं कि रोज की बुनियादों पे वो, और साथ उसके स्ट्रीट पावर, यानी सड़कों पे मुजाहरा, और फिर होते 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 लाहौर जमा होना है सबने, और फिर अल्टीमेटली फाइनल 30 तारीख तक इस्लामाबाद इस महीने की, और चंद रोज। अब इसके अंदर ही सारे महाज खुल गए। अच्छा, अब पहले तो जब धरना हुआ था, तो पहले धरने के दौरान फौज ने इंटरवीन किया था। एग्जैक्टली एक इंटरवेंशन हुई थी इंटरवेंशन, और वो इंटरवेंशन इस सेंस में हुई थी कि मतलब फौज ने आके FIR वगैरह हुई थी, वो सारा हो गया था मामला, FIR लॉन्च हो गई थी, कादरी साहब चले गए थे, इमरान खान बैठे रह गए थे, फिर सानिया पेश आ गया था, बहुत बड़ा सानिया, APS जो कौम नहीं भूल सकती, जिसके बाद ये नेशनल एक्शन प्लान आया था, तो वो खत्म हो गया था मामला। लेकिन फौज ने एक तरह से इंटरवीन करके मामले को खत्म, एक तरह से उसको ठंडा कर दिया था मामले को। मियां साहब का ख्याल ये था कि नहीं, कुछ लोग हैं पीछे, कुछ लोग हैं, वो एक तनाज़ा चलता रहा। बहरहाल वो राय शरीफ साहब ने कहा। इस वक्त जो है वो इस पूरे मामले से फौज अपने आप को अलग कर चुकी है। यानी मिसाल के तौर पे अब ये धरना अगर होता है, क्या होता है, तो मियां साहब के पास स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर पीपल्स पार्टी फर्ज करें निकलती है बाद में, या पीपल्स पार्टी तो बाद में आएगी, ये आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, अभी ताल्लुक कादरी साहब रोड पे निकलते हैं, तो मियां साहब के पास कौन सी, क्या कमेटी कोई निगोशिएट करेंगे, कुछ भी नहीं है, एक टोटल डेडलॉक, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना। उन्होंने कहा अब वजीर दाखिला हैंडल करें, वजीर दाखिला को पसंद नहीं करते मियां नवाज शरीफ। कल जो वजीर दाखिला ने बयान दिया है वो मियां साहब की का व्यू तो नहीं है इंडिया के बारे में। मियां साहब ने तो कल सुबह जो मियां साहब की जो कली थी ना उनकी, ये परसों जो उन्होंने सफीरों से खिताब की है, तो हाँ, तो उस खिताब में तो मियां साहब ने बहुत धीमा, मियां साहब हमारे पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमारे दिल कश्मीरियों के साथ जो रवायती से बात होती है, जो आम, उन्होंने कोई बात तो और तो कोई सख्त वहां पे फ्रीडम फाइटर्स हैं या ये हैं या हम उनके साथ हैं, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और हम उनको सलाम पे, ऐसी तो मियां साहब खास वो जुमले तक जाके रुक गए। चौधरी निसार साहब बहुत आगे गए, और ये बात, अब इस बात में किसी को शक है कि चौधरी निसार साहब को पसंद नहीं करते मियां नवाज शरीफ साहब, और मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, और होता भी है। चौधरी निसार साहब की मुलाकात आर्मी चीफ से शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, ये ऐसा होता तो है ना, खबरें तो आती हैं, और कोई आज से नहीं आ रही। ये तो जरदारी साहब के वक्त में भी होता था, अचानक खबर आती थी कियानी साहब से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, चौधरी निसार की मुलाकात, ये तो पुराने, तो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी कुर्बत ज्यादा है। मियां साहब या मियां साहब को जो मैसेज देना होता है एस्टेब्लिशमेंट में, वो डायरेक्ट शायद इनको नहीं दे सकते प्राइम मिनिस्टर को, तो वो फिर इनके थ्रू देते हैं कि यार मियां साहब को ये कहें कि ये ऐसे ना करें, ऐसे कर लें, ऐसे जो भी बात होती है, जो भी मैसेज। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हुकूमत के अगले आने वाले 2 साल कैसे देख रहे हैं? नहीं 2 साल तो मैं तो अभी अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ ना, अगले हफ्ते से निकले ना, अभी तो अगले हफ्ते से देखें ना स्ट्रेटेजी। ये अभी तो बात ये है ना कि इस डेडलॉक को, ये ग्रिड लॉक को कोई तो चीज तोड़ेगी ना, कहीं तो ये मामला सही होगा ना। ये सारे के सारे जो एक तरफ, सारे की तरफ खड़े हो। अब मिसाल के तौर पे एक जैसे एक जुमला लूंगा आपके ब्रेक में जाने से पहले, एक बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त ये पैदा हो गया मुल्क में, बहुत बड़ा कंसर्न है, मैं जिसकी बार बार बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि इतना ज्यादा कर्जा ले लिया है पाकिस्तान ने, कर्जों की जो दलदल है। तो आज जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसाक डार साहब कह गए ना IMF से हमारी जान छूट गई, ये हुआ है ना कल, हमारे आजम साहब ने भी कहा कि 2.1 ट्रिलियन रुपीस एक साल में कर्जा लिया है, 2.1 खरब एक साल में लेके, और वो जो ग्रेस पीरियड है जिसके बाद कौम ने
कर्जा उतारना जी, है जी। उसको कह रहे हैं हमने डॉक्टर साहब यहाँ हाँ अब ब्रेक ब्रेक ले, ले। यानी वो और इतना बड़ा कंसर्न है स्टेट के लिए कि वो देखते हैं इस हवाले से डॉक्टर मजीद जानते लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि चौधरी निसार साहब इन तमाम तर तहरीकों से कैसे निपटेंगे? उनको फ्री हैंड भी दिया गया गालिबन। मियां नवाज साहब इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ गए, ठीक है, सब ये चल रहा है ना ब्यूरोक्रेसी पे बड़े पैमाने पे तकर्रुरियां तरक्कियां ये सारा, इसमें कहीं सेक्रेटरी डिफेंस का नाम नहीं है, ठीक है, जिसमें फैसला नहीं हुआ जो कि फौज की तरफ से नाम आया था, ठीक है, आता है मुंह में। अच्छा, अब चौधरी निसार साहब कैसे निपटेंगे? ये जितने नाम चल रहे हैं इसमें एक और कहानी भी है, और वो कहानी है कि चौधरी निसार साहब का एक साहब से जिनका नाम मोहम्मद अमलेश था झगड़ा हुआ था, ठीक है, झगड़ा हुआ था ना, चंद रोज पहले नहीं हुआ था, FIA में झगड़ा हुआ, उनको हटा दिया, ऐसे हुआ, उनको तरक्की दे दी गई है और उनको DG FIA बना दिया गया, ओके, वेस्टर्न ग्रेड में, वजीर आजम हाउस की तरफ से, ठीक। तो बस चौधरी निसार साहब के जो पसंद के साहब नहीं थे उनको तरक्की मिल गई, और वो जो है वो इख्तिलाफात बढ़ नहीं रहे। मैंने कहा बस वो मियां साहब उनको एस्टेब्लिशमेंट का समझते हैं, वो उन्होंने जो कल बात की, आज ये फैसले हो गए, ये टिकट चल रहा है ARY पे, हमारे पास खबर कि सेक्रेटरी डिफेंस का फैसला नहीं हुआ। अच्छा, नाम गया है, ये मेरे पास चला कि नाम गया है, फैसला नहीं हुआ, ठीक है, और वो आ गए जिनका चौधरी निसार से चौधरी निसार का मसला ओपनली हुआ ना, वो तो सबके, वो तो रिपोर्ट हुआ था चंद रोज पहले, नहीं खबरें लीक करते हैं मीडिया में, आप बताते हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो आपने क्यों खबर दे दी बाहर, ही तो हुआ था। अच्छा, बहरहाल, अच्छा अब आ जाए आप तहरीकों में, खबरें बहुत सारी है लेकिन बहुत टाइम कम रह गया है। देखें बात ये सारी कि अब ये है वो चौमुखी लड़ाई जहाँ मियां साहब अब खड़े हैं इस वक्त, और मैंने जब हफ्ते का आगाज हुआ था, पीर के रोज प्रोग्राम शुरू हुआ था, मैंने कहा था कि इस हफ्ते मियां साहब को अपने इश्यूज ये रिजॉल्व कर लेने चाहिए, वरना मसाइल बढ़ेंगे। तो जब हफ्ते का एंड हो रहा है, तो अब हफ्ते का एंड जो है वो इस तरह से हो रहा है कि टेंशन मजीद बढ़ गई है, ठीक है, और टेंशन इस तरह से बढ़ रही है कि ना तालुक कादरी साहब का मसला हल हुआ, ना वो TORs की कमेटी हुई, इसहाक डार साहब कहने लगे मैं 8 तारीख को वापस आके चेयर करूंगा खुर्शीद शाह साहब के साथ, और मैं कई दफा मैंने कहा कि मियां साहब को चाहिए कि एतजाज हसन साहब से कांटेक्ट करें, वो उनके साथ बात करें, इस मामले को अफवाह तो कोई बैकडोर खोलें, साहब तो करें ना को इजलास नहीं, वो खत्म, वो एक टाइम होता है ना, हर चीज का टाइम होता है, लेकिन वो बात आगे बढ़ गई, वो इसको ये इमरान खान की तहरीक से पहले लतीफ खोसा साहब, एतजाज हसन साहब, इन सब अपोजिशन जो थी, इनके साथ बैठ के एक इजलास हो जाता, कोई बात, यानी ये होता कि अच्छा जी अभी रोकें सड़क, अच्छा पीपल्स पार्टी ने, बाकी लोगों ने कह दिया कि हमसे तो पूछा नहीं, वो तहरीक इमरान खान अकेले चला, मतलब वो एक कहना चाहिए ना कि धबड़दूस किस्म का धबड़दूस है, वो धबड़दूस तो है मगर वो खुद ही अजीब, उसकी अजीब किस्म का है वो धबड़दूस, यानी उसको धबड़दूस कहते हुए भी धबड़दूस का लफ्ज़ निकलता है, वो आगे बढ़ रहा है, तलखियों, देखिए बात सारी होती है कि तल्ख माहौल जो होता है ना, तल्ख माहौल, उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, आप कहते हैं यू कैन जस्ट स्मेल इट, यू कैन फील इट, आप उसको महसूस कर सकते हैं उस तलखी को, कि वो मतलब दो लोग मिल रहे हैं आपस में, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, चाय पिए जी, अच्छा जी बैठे हैं आप, कोई भी दो लोग मिल रहे हैं, दिल में कह रहे हैं कि अच्छा बच्चू मुझे पता है तो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे, इस तरह की सूरत हाल हो ना अगर, तो वो एक तलखी होती है, वो फील कर सकते हैं आप। अच्छा, अब वो जो फीलिंग्स थी वो चूंकि पब्लिक होनी शुरू हो गई, मुशर्रफ साहब, ये फलां, पीछे कौन है, ये है वो है, वो अभी आने वाले दिनों में फर्दर होंगी, एक डेडलॉक हो गया, तालुक कादरी साहब का मामला, TORs को मियां साहब नहीं किसी सूरत TORs के ऊपर आगे बढ़ने को तैयार नहीं, वो मीटिंग से रुक गई ना सारी, वो बातचीत ही खत्म हो गई सारी, जो रेफरेंस दायर हो गया, तो मतलब वो बात आगे चली गई जिससे पहले इसको रुकना चाहिए था। अब जब बात आगे चली गई तो फिर ये मतलब है कि अब वो मामला तसादुम की तरफ जा रहा है। अच्छा, तसादुम की तरफ जा रहा है, उधर जो पीपल, उधर नून के अंदर लोग जिन्होंने बोलने की कोशिश की उनके फंड रुक गए, कहा ये सब के सब गद्दारान है, इनको पैसे रोक दो, मियां साहब ने उनको जबरदस्त कर दिया, वो आए थे अपनी फरियादें लेके, वो जबरदस्त हो गए, उधर से वो हो गए, उधर से चौधरी साहब के उनको फ्री हैंड दिया था, वो DG वो मुश्किलों में नहीं, एक अजीब मामला चल पड़ा है ना, वो उन्होंने कहा तुमने कैसे कर दिया, उधर से
मुराद अली शाह साहब आए, वो पता नहीं क्यों आए, वापस चले गए। उधर वो जबरदस्त इंतजार कर रहे हैं सिंध में रेंजर्स का, वो सिंध में करेंगे पूरा। वो कह रहे हैं हमें तो कुछ और कहा था, वो कह रहे हैं इस पहले खत को देखो, दूसरे खत को देखो। अच्छा, उन्होंने कहा, एक बड़ी कमाल की बात हुई, उन्होंने कहा कराची के इख्तियारात दिए गए। ऐसे हुआ ना, रेंजर्स ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, पूरे सिंध के अंदर अपनी कार्रवाइयां कितनी की हैं उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आप देखें ना, वो कह रहे हैं हमने, यानी अजीब और गरीब सूरत हाल है। उस सिंध हुकूमत कह रही है कि बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पहले था, और हमने कराची के लिए सिर्फ इख्तियारात दिए। बिल्कुल ऐसे हुआ। उस सिंध रेंजर्स ने पूरे अंदरूनी सिंध हमने इतने पकड़ा, उन्होंने एक वो रस्मी, हालांकि असल जबरदस्त तो होना है, लेकिन उन्होंने अंदरूनी सिंध की भी अपनी कार्रवाइयों में मुश्तमिल एक, कल भी छापा मारा अंदरूनी सिंध मारा ना। उन्होंने फौरन ही एक मैसेज दिया, वो थे ना कि प्रेस रिलीज भी थी कि अंदरूनी सिंध से हमने इतने लोग पकड़े, इतने पकड़े, उन्होंने कर दिया। और दरमियान में वो, मैं बात बताना भूल गया, वो सेशन अदालत नंबर, एहतसाब अदालत नंबर 4, सेशन अदालत साकिब साहब हैं, गालिबन जस्टिस साकिब हैं, साकिब शेख साहब। तो उन्होंने डॉक्टर आसिम का जो केस है जी, उस पर डॉक्टर आसिम की जो मेडिकल रिपोर्ट थी, बड़ी संगीन रिपोर्ट, वो जो कल जिसमें मैंने कहा था कि रेंजर्स के यूनिफॉर्म को देख के उनको डर लगता है, बड़े संगीन बीमारी है। इसका अभी तक कोई तिब्बी उसमें कोई इलाज नहीं है, कोई वर्ड नहीं है कि उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए कि रेंजर्स की यूनिफॉर्म को देख के डर लगे तो क्या बीमारी होती है। ये पूरा मेडिकल बोर्ड एक बैठा है, डॉक्टर हारून, प्रोफेसर हारून और सारे लोगों ने बैठ के ये निकाला है, पिछले 1 साल के अंदर ये डायग्नोसिस निकाला है। अब वो जो जस्टिस साहब हैं, उनके रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये बीमारी मशकूक है, ये रिमार्क्स है। अच्छा, वो कहते हैं ये बीमारी, एक तो मैं पहले इसके ऊपर, और इसके पहले मैं रिपोर्ट पढ़ के जो है सारा दुनिया था अपना नहीं, अब मैं रिमार्क्स पे सोच रहा हूँ, तो अदालत है तो मैं सोच ही सकता है ना आपने। वो कह रहे हैं कि ये बीमारी मशकूक है, और ये तो हर दूसरे आदमी को है पाकिस्तान में, हर दूसरे आदमी को है पाकिस्तान में। अच्छा, अब मसला ये है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या किसे बहरहाल ये उन्होंने चूंकि रिमार्क्स दी हैं, मोहतरम हमारी अदालत है, तो मैं सिर्फ सोचता था कि हर दूसरे आदमी को ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये जो वाली बीमारी है कि रेंजर्स का यूनिफॉर्म देख के डर लगे और नींद उड़ जाए। क्योंकि इससे पहले मेरा ख्याल था कि ये बीमारी सिर्फ डॉक्टर आसिम साहब नहीं, डॉक्टर आसिम को नहीं, चोरों को होती है ना यूनिफॉर्म से, तो चोर डरेंगे, कुछ पुलिस का यूनिफॉर्म पहन कर चोर डरेंगे। लेकिन चूंकि मोहतरम अदालत ने ये कहा है कि ये हर दूसरे शख्स को है, तो अब इसमें मैं कोई कमेंट नहीं सकता, मैं दूसरा आदमी नहीं हूँ कम से कम। ठीक है, अब बात ये है, आप भी अपनी वजाहत करना चाहें तो करने, मैं दूसरा आदमी नहीं, उन्होंने कहा हर दूसरे आदमी को बीमारी है, तो ये है बस। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रही हूँ, अफगानिस्तान में जो हादसा पेश आया, हमारा हेलीकॉप्टर जो वहाँ पे गिरा, अल्लाह करे खैरियत से वापस आ जाए, क्योंकि आर्मी चीफ की भी बात हुई है, वहाँ के जो अमेरिकन कमांडर है, वजीर आजम साहब ने भी बात की है, आर्मी चीफ ने भी बात की है, अशरफ गनी साहब से, वजीर आजम ने, ये हो रहा है उस फ्रंट पे, तो कुछ ना कुछ मेरा ख्याल से वो सेटल हो जाएंगे, हो जाना चाहिए। मतलब मैं कुछ इस पे बात नहीं, बड़ी अनसर्टिनिटी है वहाँ। मैंने आज बात की, कुछ तालिबान वाले कुछ हम तलाश कर रहे हैं, जो वहाँ के सोर्सेज हैं, यहाँ के जो उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स कवर करते हैं तालिबान को, वो कह रहे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं, वो फिर आग किसने लगाई, किस इलाके में हुआ, अल्लाह करे कोई अच्छी खबर है, हम दुआ कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, आपका इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।